नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हमने एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिया है जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स हमेशा बड़ा डिबेटिंग चीज़ रहता है कि और हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। और मतलब बहुत सारा इशू रहता है कि कौन सी ऐसी मैगज़ीन एक पढ़ लें और उससे हमारा काम हो जाए, फिर बार बार पढ़ना ना पड़े। तो देखिए, ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए तो आप कोई मैगज़ीन वैगज़ीन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मैगज़ीन आप ले लीजिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए, 6 महीने 7 महीने की आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी और यूपीपीसीएस या बीपीएससी, तो यहाँ पे आपका किसी पर्टिकुलर एक मैगज़ीन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मतलब आपको मेंस भी लिखना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, तो एक ब्रॉड लेवल पे आपको करना ही करना पड़ेगा। और आप करंट अफेयर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 का जो पेपर हुआ था, हमने यहाँ पे लिया है पूरा 2023 का पेपर। जितने भी करंट अफेयर मिले हमें, वो लगभग 40 से लेके 45 तक के करंट अफेयर 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि करंट अफेयर कितना मस्ट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। तो अपने पूरे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 2023 में करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनका एरिया क्या है और वो रिलेट कहाँ कहाँ से करते हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हमारा बिल्कुल कॉम्पैक्ट प्रिपरेशन हो जाए और हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में डील कर सकें। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे जो करंट अफेयर्स के, उनको सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यही है कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय था वो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ये जो प्रश्न है ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है। इंटरनेशनल करंट अफेयर देखिए, इस बार लगभग इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लगभग बराबर आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसका पूछा गया? गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में सभी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आया है, ये बजट से रिलेटेड है, संघीय बजट 2023-24। तो ज़रूरी ये है कि जैसे भी एग्जामिनेशन होते हैं मई या जून में, तो आपको तब तक का एक तो बजट मिल जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि एटलीस्ट लगभग 5 से 6 प्रश्न तक के इससे एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, मेंस के अगर हिसाब से हम बात करें तो मेंस में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। जब आप पेपर 3 देंगे, इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे आप अगर इसको कोट करके, इसके नोटेशन को कोट करके लिखते हैं तो आपको मेंस में अच्छे नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया था ये था, संघीय बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही है। पहला है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। और दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर कीजिए। तो इसमें दूसरा वाला गलत था, पहला वाला ही सही था, मनरेगा के लिए सर्वाधिक वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए, यहाँ पे ये एक नेशनल करंट अफेयर है, फरवरी 2023 की न्यूज़ है ये। भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये तुमकुर कर्नाटक में हुआ। ये पेपर में काफ़ी दिन तक चला है, ये न्यूज़ काफ़ी दिन तक पेपर में आती रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो ये क्रिस हॉपकिंस को चुना गया। ये भी न्यूज़पेपर की बिल्कुल फैक्ट न्यूज़ है। किसी भी न्यूज़पेपर में ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं था? तो इसमें आगरा शामिल था, वाराणसी शामिल था, ग्रेटर नोएडा शामिल था, ये कानपुर शामिल यहाँ पे नहीं था। तो ये यूपी स्पेशल से एक करंट अफेयर बनाया गया। देखिए, अगर आप यूपी स्पेशल यानी यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल पे बेहतर पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर जो स्टैटिक उत्तर प्रदेश स्पेशल का जीके है, वो दोनों पे अगर आपकी बेहतर पकड़ नहीं होगी तो पीसीएस
प्री तो हो सकता है निकल जाए, एक बात मैं कह रहा हूँ तुक्का लगा के, बट मेंस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जब से पेपर 5 और पेपर 6 नया सिलेबस इंक्लूड किया गया तो उसमें पूरा यूपी स्पेशल ही भरा पड़ा है। अगर आप यूपी स्पेशल पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका पेपर 5 और 6 नेग्लेक्टेबल, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी यूपी स्पेशल का ही है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई? तो ये 149 रेलवे स्टेशन की पहचान की गई। ये भी सीधा सीधा न्यूज़पेपर में काफ़ी दिन तक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ये है मॉडर्ना। अब देखिए ये इतनी साइंस टेक की न्यूज़ नॉर्मल न्यूज़पेपर में नहीं मिल पाती है। इसके लिए फिर हमें कोई मैगज़ीन देखनी पड़ेगी, या आप कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वेबसाइट देखिए, तो वहाँ से आप इसको न्यूज़ को पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों को अनुमति दी गई थी, ये इसका सही उत्तर है। और ये जो है बजट जो है, बजट में ये मेंशन है सीधा सीधा। तो आप ये देखिए कि मतलब बजट कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने लिखी। ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया और इसका कारण क्या बताया गया? चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। अब इसमें से आपको एक कथन चूज करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये भी न्यूज़पेपर में काफ़ी रहा है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेते तो आपको उसमें मिल जाता फरवरी में कि हाँ 12 चीतों को साउथ अफ्रीका से इंडिया लाया गया है और उनका उद्देश्य क्या, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से पहला तो सही है, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है और इसे गुजरात में स्थापित किया गया है। ये भी न्यूज़पेपर की ही न्यूज़ है सीधा सीधा, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों सही हैं। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, दोनों सही हैं। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है न्यूज़पेपर में। इसके बारे में आर्टिकल कई बार छपे हैं, दैनिक जागरण में या हिंदुस्तान में काफ़ी आर्टिकल छपे हैं और ये सारी जो डिटेल यहाँ पे लिखी हैं ये सारी न्यूज़पेपर में मिली हैं। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो आप ये समझिए कि इम्पोर्टेंस कितना है न्यूज़पेपर का। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, हम पूरे साल अपना स्टैटिक जीके कवर करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना रिवीजन हो सकता है वहाँ पर रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के 1 महीना 2 महीना पहले कोई भी मैगजीन ला लेंगे, उनको हम 5 बार 6 बार रट्टा मार लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं हो पाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप मेंस के लिए क्या करोगे फिर? ठीक है, तो अभी ये ख़त्म हो जाए पूरे जो करंट अफेयर है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपनी रणनीति क्या होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब ये इकोनॉमिक सर्वे का सीधा सीधा प्रश्न है। इसमें लिखा गया है पीएमआई सेवाओं में 2022 से सबसे जुलाई 2022 से मजबूत विस्तार देखा गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये सीधा सीधा प्रश्न है, आप कोई भी मैगजीन लेते उसमें ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक है धूम्रपान को ख़त्म करना? ये तो 2025 तक का ख़त्म करना है। ये भी न्यूज़पेपर में आई है न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये यहाँ पे हो गया, तो ये यति एयरलाइंस, ये भी न्यूज़पेपर में काफ़ी था जिस समय दुर्घटना हुई थी वहाँ पे। तो काफ़ी कम से कम 3-4 दिन तक ये न्यूज़पेपर में चलता रहा और इस एयरलाइन का नाम भी काफ़ी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 12वां स्थान पर रहा। अब ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ है।
ये नॉर्मली पेपर में वैसा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई मैगजीन इधर उधर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के बारे में पूछा गया है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इससे प्रश्न लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बस ये होता है कि क्वेश्चन की जो एक लेवल होता है क्वेश्चन का, टफ से लेके इजी तक का, वो वहाँ पे अब कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी 2020 की इंडेक्स क्या है, 2021 की इंडेक्स क्या है, या 2020 का उसका स्कोर कितना है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है कि कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। तो एचआर जो ह्यूमन मानव विकास रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये प्रीलिम्स का टॉपिक है ही है, मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब था वो केवल 2 था, पहला यहाँ पे गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये केंद्रीय बजट 23-24 से है। कुल परिव्यय में कौन सा कथन सही है, तो सही नहीं है पूछा गया, तो ये सब्सिडी का सही नहीं था, यहाँ 7% की सब्सिडी है। ये आप मतलब कोई भी पेपर देखते या कोई भी मैगजीन देखते तो वहाँ पे सीधा सीधा वो बना होता है गोला, और उसी में बताया गया था कि हाँ इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। ये भी देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 की अनुमानित राशि पूछी गई है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की इतनी राशि है, इतनी सुमेलित है। अब इसके लिए आपको बजट ही लेना पड़ेगा या आप कोई मैगजीन लेते, क्योंकि ये सारी चीज़ें पेपर में ऐसे नहीं मतलब पब्लिश होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? तो वो ताइवान। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है न्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसके लेखक कौन हैं? तो ये अनुराधा राय हैं। उसके बाद ये एसडीजी से रिलेटेड है कि एसडीजी 10 किससे रिलेटेड है, एसडीजी 13 किससे रिलेटेड है, एसडीजी 14 किससे है, एसडीजी 15 किससे रिलेटेड है। तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है, मतलब हर साल कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा के पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, कि एसडीजी अभी 2017 या 18 में आया था एसडीजी 6, और वहाँ पे मतलब उनको थोड़ा सा मैच करना था कैसा था। तो ये एसडीजी 1 से लेकर और जितने भी हैं उनको आपको सही से देखना है, और उनको आपको सही से उसके जो अंदर की चीज़ें हैं या किसके लिए वो बनाया गया है वो सारी चीज़ें सही से पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए तो एक ये मतलब इम्पोर्टेंट है ही, बट मेंस में जो इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है, अगर वहाँ पे इन सब चीज़ों को आप कोट करके लिखेंगे तो बेहतर ही आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे खाली प्रीलिम्स में ये कर देना कि हमारा सही हो गया, बात ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो आंसर था ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। किस दोष सिद्ध के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? तो वो टैक्स से रिलेटेड मामला था, न्यूज़पेपर में काफ़ी ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं पूछा गया, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन 2015 में नहीं 2020 में आया था। तो ये योजनाओं से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया सीधा सीधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस टेक का है, निसार उपग्रह के लिए पूछा गया कि निसार उपग्रह किसके किसके मतलब सहयोग से विकसित किया गया? तो इसरो और नासा के सहयोग से विकसित किया गया निसार। और ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से दोनों सही हैं। जर्मनी के मूल निवासी थे और 600 वर्षों में पहली बार ऐसे पोप थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया? तो वो राजस्थान में किया गया सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ये भी पेपर में निकला हुआ था। 30 क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो बिमल जालान है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये योजना से रिलेटेड है, जननी सुरक्षा योजना किसका उद्देश्य क्या है?
तो उसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में पूछा गया है कि क्या सही है, इसमें कैसे है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये भी पेपर में काफ़ी डिटेल में निकला हुआ था, पेपर में काफ़ी इसके बारे में पब्लिश हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में पूछा गया है, जो गवर्नमेंट अपने इंडेक्स जारी करती है उसके टियर 1 में पूछा गया है कि अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थान पर कौन है। तो पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है यहाँ पे। रियो सम्मेलन 1992 एजेंडा 20, ये तो मतलब ऐसे करंट का नहीं कहा जा सकता, ये करंट का कोई क्वेश्चन है क्योंकि ये 1992 में हुआ था एजेंडा 21। और एजेंडा 21 के बारे में UPPCS के लगभग सभी एग्जामिनेशन ने पूछा है, वो हर साल पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट के हिसाब से करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS बागीर को। ये भी न्यूज़पेपर में काफ़ी मामला आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PM गति शक्ति योजना के बारे में। PM गति शक्ति योजना, तो इसके बारे में भी डिटेल है कि ये राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया और इसका जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, जैसे सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को PM गति शक्ति योजना के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसको इसमें केवल दूसरा सही है, 2022 में इसको शुरू नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना कब कहा गया। तो 2021 में कहा गया है इनको। क्वेश्चन नंबर 38 है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों को कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो वो किए जाएंगे 30, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे स्थित है। तो ये जामनगर में स्थित है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया। तो वो चुना गया सुनील चोपड़ा को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब SDG से रिलेटेड ये सब नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष अनुसंधान तो एक अलग बात हो गई, तो यहाँ पे ये नहीं है। 42वां क्वेश्चन है वेटलैंड दिवस के बारे में पूछा गया कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया। ये बहुत ज़्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है एग्जामिनेशन में, UPPCS के ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है। तो MM कीरावानी ये इसके रचनाकार हैं। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश शाही को हटाने की घोषणा की। तो वो की ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखिए अगर यहाँ पे हम पूरी बात करें तो जो इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 16-17 आए थे। नेशनल करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 18 से 19 आए थे। और अगर बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 6 आए थे। UP स्पेशल के अगर करंट की बात करें तो 2 आए थे। और प्लानिंग के अगर जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए थे। तो 4 आए थे। तो ये एक हिसाब से ओवरऑल मोटा मोटा व्यू है कि करंट अफेयर को पूछा कहाँ से जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया तो न्यूज़पेपर तो मस्ट है। आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, मतलब कोई भी नहीं, लोकल लेवल का न्यूज़पेपर नहीं, आप कोई नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर ले लीजिए, जैसे कि दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, जनसत्ता है। और उसमें से आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है और कौन सी हमारे काम की नहीं है। क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती हैं। कुछ ही ऐसे पार्ट होते हैं जो हमारी ज़रूरत के होते हैं, तो वो आप उनको वहाँ पे छांटिए। आपसे ये कैसे हो पाएगा, आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे एक न्यूज़पेपर को तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये आपने 40-45 प्रश्न देखे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगा होगा कि मतलब हमें क्या पढ़ना है, कहाँ पे फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर, अब देखिए न्यूज़पेपर प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में आपको वहाँ से भाषा मिलती है, वो लैंग्वेज मिलेगी लिखने वाली, क्योंकि आप लैंग्वेज को क्रिएट नहीं कर सकते। आप जो पढ़ेंगे वही जाके मेंस में इंटरप्रेट करके लिखेंगे, आप उनको विश्लेषित करके उनकी भाषा को वहाँ पे आप लिखते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर मस्ट है और न्यूज़पेपर की आदत बनाइए,
क्योंकि बिना न्यूज़पेपर के काम नहीं चल पाएगा। आप प्रीलिम्स मान लिया क्वालिफाई कर लेंगे मैगज़ीन पढ़ के, मेंस में आपको दिक्कत हो जाएगी। और मान लिया अगर आप कर भी रहे हैं तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो इंटरव्यू में तो बेसिक लेवल पे बातें होती हैं, वहाँ पे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपकी समझ कितनी होगी, तो ये समझ आपकी बढ़ेगी, न्यूज़पेपर से ही आपकी समझ बढ़ पाएगी वहाँ पे। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर मस्ट है, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, दिन भर में कभी भी एक बार, और ज़्यादा टाइम नहीं है आपको देना उसमें, 10-15 मिनट बहुत है। आप अपने काम की न्यूज़ देखिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। नोट्स बनाना हो बनाइए, ना बनाना हो ना बनाइए, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो पढ़ लिया, फिर बाद में आपको जब करना है तो आप कोई भी एक मैगज़ीन ले आइए, आप वहाँ से उनको रिविज़न कर लीजिए। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस। दूसरी चीज़ हमारी जो है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि पीआईबी की वेबसाइट है, पीआईबी की वेबसाइट्स को आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट करिए। देखिए अगर आप रेगुलरली करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 1 या 2 या 3, इससे ज़्यादा न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपको अपडेट करनी पड़े, ठीक है। और दूसरी चीज़, कम से कम वीक में एक बार आप गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं उनको सही से देखिए, क्योंकि आपको वहाँ से जो फैक्ट मिल जाएंगे वो एक्यूरेट फैक्ट होंगे। कई बार मैगजीन्स में फैक्ट लिखे रहते हैं, गलत लिखे रहते हैं, या जो मैगजीन का संपादक है वो अपने हिसाब से उन सब चीज़ों को लिख रहा है, ठीक है। तो आप जब खुद से गवर्नमेंट की वेबसाइट को देखेंगे तो आपका अपना व्यू क्रिएट होगा वहाँ पे, क्योंकि अब आप भी एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आप दूसरे के व्यू से कब तक चलेंगे, ठीक है। मान लिया इंडिया को चाइना के ऊपर कोई स्टैंड लेना है तो आप दूसरे का पढ़ेंगे या अपना आप खुद से ओन एक ओपिनियन क्रिएट करेंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज चाहिए ना, आपका ओपिनियन चाहिए ना वहाँ पे, किसी दूसरे का ओपिनियन तो आप थोप नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई पीआईबी की न्यूज़। तीसरा जो हमारा मेन चीज़ है वो है मैगजीन, जिसमें से योजना और कुरुक्षेत्र ये हर महीने आती हैं। देखिए योजना और कुरुक्षेत्र में आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, बट मेंस में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे मिलने की संभावना रहती है योजना और कुरुक्षेत्र से। करंट अफेयर तो मिल जाएंगे, और अगर करंट अफेयर नहीं भी मिल रहे हैं तो स्टैटिक जीके के भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, तो योजना और कुरुक्षेत्र में हमेशा आर्टिकल बाय आर्टिकल निकलते रहते हैं। तो वो आप एक अपडेट करेंगे तो आप एक तो अपने आपके जो स्टैंड होंगे वो क्रिएट होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और दूसरी चीज़ मेंस में लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज मिलेगी, एक भाषा मिलेगी जो आप सही से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चौथी चीज़ है आप संसद टीवी देखिए, ठीक है। देखिए अभी पहले ये लोकसभा राज्यसभा था, फिर बाद में उसको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया। संसद टीवी में आप जो डिबेट देखें, अब डिबेट जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वो डिबेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे, अलग अलग व्यू रखते हैं। तो उससे आपके माइंड में 2-3 चीज़ें क्रिएट होंगी। एक तो उसका प्रॉस क्रिएट होगा, फिर कॉन्स क्रिएट होगा उसका, कि भाई ये चीज़ अच्छी है तो क्यों अच्छी है, अगर बुरी है तो क्यों बुरी है। अब उसके बाद आपको अपना एक डिसीजन रखना है कि इसको क्या कहा जाए, अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए। तो दोनों चीज़ें, अच्छाई और मतलब उसकी कमी और उसकी अच्छाई दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपको मिलेगा संसद टीवी पे, इससे बेहतर कहीं नहीं मिल पाएगा। बाकी तो और न्यूज़ चैनल हैं तो वो बेकार हैं, उसको देखने उखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट, अगर हम 5वें की बात करें तो इंडिया ईयर बुक है, ये हर साल पब्लिश होती रहती है इंडिया ईयर बुक। इसमें से आपको कुछ डेटा मिल जाएंगे, फैक्ट मिल जाएंगे। तो ये किताब तो बहुत मोटी होती है, 1200-1400 पन्ने की होती है, तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे। तो इसके लिए आप कोई भी मैगजीन जो इसकी समरी आती हो आप वहाँ से पब्लिश ले सकते हैं, जो आपको कंप्लीट कर पाए। या आप ले सकते हैं जब भी टाइम मिले साल भर में, तो धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, कोई ज़्यादा बहुत नहीं होता है। आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, आपके अंदर ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। देखिए बजट को पढ़ते समय आप एक तो जो नया बजट आया वो पढ़िए और बैक का बजट पढ़िए, तो फिर आपको दोनों में अंतर मिलेगा कि हाँ इस बार के बजट से इस बार के बजट में डिफरेंस क्या क्या हुआ है। क्योंकि ये वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, ये मतलब 3 फेज़ का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप ऐसे, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं तुक्का मार के कर लूँगा, अच्छा प्रीलिम्स में मेरे ये सही हो गए तो मेंस में भी मेरे सही हो जाएंगे। जब तक आपके पास अपने ओपिनियन क्रिएट नहीं होंगे तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये सब कर पाना, ठीक है। तो अगर पढ़ना है तो सही से इसको करिए। तो ये तरीका है करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का। अगर इसकी बात करें तो लास्ट टाइम जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो तो आप 6 या 7 महीने के करंट अफेयर को
बेहतर तरीके से अगर तैयार कर लेंगे तो आपके एबव 70-75-80% के आसपास हो जाएंगे, और उतने करंट अफेयर में बहुत होते हैं, बाकी आपका स्टैटिक संभल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे पूरा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें थी। और बाकी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, और जितने भी स्टैटिक हमारे टॉपिक हैं जो यूपीपीसीएस 2023 में प्रश्न आए हैं उनको हम अलग छांट के रख रहे हैं, और उनके बारे में सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, और ये बताएंगे आपको कि उनकी प्रिपरेशन आप किस तरह से बेहतर लेवल पे कर सकते हैं। आप एक अच्छे रास्ते पे वहाँ से जा सकते हैं, और ये बेहतर सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।